आप लोग के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आ रही है, बिहार स्पेशल। वैसे तो बिहार स्पेशल के लिए मार्केट में दुनिया भर की किताबें अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, तमाम तरह की स्टडी मटेरियल्स हैं, लेकिन परफेक्शन की जो क्वालिटी है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो उसी हिसाब से हम लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल आपके लिए। और ये खास करके जो परफेक्शन आईएएस का बाजार समिति सेंटर है पटना में, वहाँ से। तो इस सीरीज में हम लोग डेली का एक वीडियो देखेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि बिहार स्पेशल पे होगा। और लगभग अभी से लेकर के प्रीलिम्स तक चलेगा। तो हम लोग यूं कहें कि अब बिहार स्पेशल हम लोग अभी क्यों पढ़ें? अभी तो एग्जाम के लिए बहुत सारा समय है, तो अभी से तैयारी क्यों करें? तो उसका रीज़न यहाँ पे है। बिहार स्पेशल की बात करें तो प्रीलिम्स जो हमारा 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है, उसमें बिहार स्पेशल का लगभग 20 से 30 नंबर का होता है, यानी कि 15 से 20% का वेटेज होता है। इसके अलावा मेंस जो कि 900 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है, GS1, GS2 और एशे, ये तीनों मिला के लगभग 900 मार्क्स का होता है। तो 900 मार्क्स का जब आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल से मोटा मोटी तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि 400, 450, इवन 500 मार्क्स तक के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि GS1 में 100 से 150, GS2 में 100 से 150, और निबंध में भी एटलीस्ट 150 से कम तो रहते ही रहते हैं। ये इंटरव्यू की बात करें, अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल गया है तो इंटरव्यू के बाद भी जरूरी होती है बिहार स्पेशल पढ़ना, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपका बिहार स्पेशल से मोटा मोटी 30 से 40 नंबर का वेटेज वहाँ पे बिहार स्पेशल का रहता है, जिसमें कि करंट मुद्दे, जो करंट अफेयर्स होते हैं बिहार के उस समय के, या फिर उस समय की बिहार की जो पॉलिटी होती है, या फिर बिहार की इकोनॉमिक या ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंटरव्यू में एक्सेस किए जाते हैं, वो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पूरे सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं साथ में, तो आगे देखते हैं। तो इस सीरीज में, यानी कि बिहार स्पेशल सीरीज जो हम लोग का चल रहा है परफेक्शन आईएएस का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, देन इकोनॉमी, पॉलिटी, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ये सारी चीज़ें हम लोग इस अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे, है ना। इसके बाद बात करते हैं कि भाई हम लोग को डेली कितना पढ़ना चाहिए, डेली बिहार स्पेशल पे कितना वेटेज देंगे। तो मैं तो यहाँ से सिर्फ आपका 45 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर लूंगा, लेकिन घर पे आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा डेली बिहार स्पेशल पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिहार स्पेशल में जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तो बिहार की हिस्ट्री, बिहार का इतिहास जो है उसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसको भी हम लोग डिटेल्स से देखेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स आते हैं। पिछले 68, 67 या 69 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चंस आए हैं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सब कुछ हम लोग एनालाइज करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जैसे प्राचीन बिहार हो गया, प्राचीन बिहार में हम लोग मौर्य गुप्त काल पढ़ेंगे। यूं मौर्य काल को हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार के बाहुबली का समय रहा है, क्योंकि इस समय हमारा बिहार बहुत ही डेवलप्ड था, है ना। मध्यकालीन बिहार में हम लोग शेरशाह सूरी का महत्व जानते ही हैं। आधुनिक बिहार में चंपारण सत्याग्रह हो गया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या फिर बिहार के जो प्रमुख व्यक्तित्व हो गए जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, या फिर बात करें हम लोग जेपी साहब की, तो वो सब हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। और सभी के मार्क्स आते हैं, सभी के मार्क्स वेटेज हैं। एंशिएंट बिहार यानी कि प्राचीन बिहार से भी आपके लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। मध्यकालीन बिहार से 2 से 3 सवाल रहते हैं। आधुनिक बिहार से भी अगर हम लोग बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। आप सिर्फ बीपीएससी की नहीं, बिहार से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम ले लो, आप बीपीएससी टीआरई ले लीजिए, आप बीपीएससी लीजिए, आप दरोगा एग्जाम का ले लीजिए, हर एग्जाम में बिहार का इतिहास का क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई हमने बोल दिया और आपने मान लिया, ये दोनों दो चीजें होती है ना। तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हाँ भाई हर साल इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हैं।
फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि भाई जब 68 बीपीएससी की हम लोग बात करते हैं, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन था हमारा। 65th बीपीएससी में भी नालंदा मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन था, 63rd में भी था। तो कम या ज़्यादा हर साल बीपीएससी बिहार के इतिहास को एक इक्वल वेटेज देती है और आगे भी देगी, हमेशा उम्मीद कर रहे हैं पीवाईक्यू के एनालिसिस के हिसाब से, है ना। तो इसीलिए ये एक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। इस टॉपिक को हमें इक्वल वेटेज देना ही पड़ेगा बीपीएससी के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो। तो मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप पहला बार बीपीएससी दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों की उतनी समझ ना आए, आपको इतनी डीप नॉलेज ना हो अभी। लेकिन अगर आपने 2 बीपीएससी मेंस लिखे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि बिहार स्पेशल का उसमें कितना ज़रूरी है ना। तो वो 2 चीज़ें जो हैं वो हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या क्या और कितना पढ़ना है। जैसे आप बिहार की सांस्कृतिक या फिर कहें कि ये हमारा बिहार की जो खूबसूरती है, बिहार की संस्कृति हो गया या फिर बिहार का भूगोल हो गया, जिसमें बिहार की खूबसूरती झलकती है। द ब्यूटी ऑफ बिहार सिम्स फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। आप बिहार का जब भूगोल पढ़ेंगे या फिर बिहार का जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो आपको बिहार की खूबसूरती समझ में आएगी, बिहार के दिलों में आप उतर जाएंगे, तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने बिहार के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि पहले जानते ही नहीं थे। भले हमारा बीपीएससी निकले ना निकले वो एक बात की बात है, लेकिन हमारा स्टेट बिहार है, हमें बिहार के बारे में पता होना चाहिए, हमें बिहार की हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ये सब कुछ पता होना चाहिए, बिहार का कल्चर पता होना चाहिए, बिहार की जो भाषाएं होती है वो पता होना चाहिए, बिहार की जो पेंटिंग्स है वो हमें पता होना चाहिए, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हमें पता होना चाहिए। और मैं आपको इतना एश्योर जरूर करता हूँ कि अगर आपका प्रीलिम्स 10 नंबर या 15 नंबर से छूट रहा है तो आप बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल पे फोकस जरूर करें, ये आपके लिए मार्क्स बढ़ाने का काम जरूर करेगा। उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं कि अगर बिहार की राजनीति अर्थव्यवस्था का अगर हम लोग बात करें तो बिहार का इकोनॉमिक्स जो है मेनली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में देखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है, जो कि यूँ कहें कि हम लोग का एक ओरिएंटेशन सेशन है, जिसमें कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स का प्लान कर रहे हैं। जब भविष्य में हमारा लेक्चर चालू होगा, यानी कि कल से जब हम लोग लेक्चर लेना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में इन सब चीज़ों को समझेंगे। जैसे बिहार के भूगोल की बात करें या बिहार की पॉलिटी की बात करें या बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप डेली एक टाइम पे लगभग शाम के 7 बजे हमारा वीडियो अपलोड होगा डेली का, तो आप उस समय हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारा जो परफेक्शन आईएएस का बाजार समिति का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल में जुड़ जाइए और वहाँ पे आप कमेंट्स करके हमें बताइए कि ये सेक्शंस में आपको कितनी मुश्किल आ रही है, कितनी डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए इसमें, और आपके पास जो भी सवाल हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप वहाँ पे भेजिए, हम लोग डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि हम लाइव सेशंस तो लेकर के नहीं आ सकते हैं, तो कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा अगले दिन, उसमें हम लोग उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे आपको। इसके बाद बात करते हैं कि भाई करंट अफेयर्स, बिल्कुल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी आते हैं, है ना। जैसे कि अभी बिहार में खेलो इंडिया गेम्स हुआ है, या फिर जो कल्चरल इवेंट्स बिहार में हो रहे हैं वो हो गया, या फिर बिहार में जो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सीमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिहार में लगने जा रही हैं उनकी बातें हो गई, या फिर बिहटा में ड्राई पोर्ट बना हो उसकी बातें हो गई हैं। ये सब चीज़ें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स में, बिहार के इकोनॉमिक्स में डिटेल्स में देखेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप तय समय पे डेली हमारे वीडियोज़ को देखिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, आप कहाँ पे पीछे रह जा रहे हैं, प्रिपरेशन में आपको क्या दिक्कत आ रही है। उसके लिए मैं खास करके बता दूं आपको
कि आपको हर हफ्ते कम से कम 70 बिहार स्पेशल एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो अभी से लेकर के जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जा रहा है तब तक के लिए आपको हर हफ्ते 70 बीपीएससी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बिहार स्पेशल के लिए। तो यानी कि डेली के 9 से 10 एमसीक्यू आप सॉल्व करने हैं आपको। तो आप चाहें तो हम लोग परफेक्शन आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे हम लोग डेली का क्यूज भेजते हैं। डेली का मोटा मोटी 10 से 12 क्यूजेज रहते हैं। वो मिक्सअप रहता है, कुछ बिहार स्पेशल होता है, कुछ हिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर ज्योग्राफी। मतलब यूँ कहें कि पूरा बीपीएससी सिलेबस का एमसीक्यूज जो है वो हम लोग वहाँ पे डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, टेलीग्राम में जुड़िए, आप हमें यूट्यूब पे मैसेज कीजिए, हम आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को उसमें इंक्लूड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मैं इससे पहले बोल चुका हूँ कि आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, वो आप हमें भेजिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, सब लोग मिलके बीपीएससी को फोड़ेंगे, है ना। क्योंकि बिहार का इतिहास भले पास्ट है लेकिन बिहार का फ्यूचर आप हैं। बिहार का इतिहास पास्ट है लेकिन बिहार के फ्यूचर आप हैं। और हम और आप दोनों मिलके बीपीएससी प्रीलिम्स को इस बार फोड़ के रहेंगे। और मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आप फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, और डेली अपडेट्स के लिए आप चाहें तो हमारा बेल आइकन को दबा करके आप अपडेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के क्लास में।